ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने बेसिक रेशनलाइजेशन का कर लिया है, अब हम लोग उसमें आगे करेंगे। ध्यान से समझते हैं। हमने आपको बोला था अभी कि थोड़ा बहुत मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, तो हम थोड़ा आपको बताते हैं कि हम क्लास 9th में आ गए हैं, तो थोड़ा शॉर्टकट का आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रीज़न है कि बेटे ज़रूरी नहीं ना कि हर बार हर क्वेश्चन के लिए 5-7 स्टेप लिखे। हो सकता है 1-2 स्टेप में मेरा काम चल जा रहा है, तो क्या बुराई है हमें। ये मुश्किल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आपको बहुत काम देगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, √3 - √2 बराबर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 1/√2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 1/√11 - 1/√7 का आंसर क्या होगा। सिंपली सॉल्व करना तो हमें आ ही गया था। नीचे में जो मेरे पास दिया हुआ है उसको हम ऊपर में ऊपर नीचे साइन चेंज कर देंगे और हम आंसर लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इसका कुछ बेसिक और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं। हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप हम पेन उठाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे में √3 - 2 है ना, बस इसका साइन आप चेंज कर दो। क्या कर दोगे, साइन आप इसका चेंज कर दो। कर दिया हमने, चेंज कर दिया। नीचे में क्या है, √3 + √2 है, हमने इसका साइन चेंज कर दिया, तो क्या आ गया, √3 + √2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर क्या है ये 3 और 2 दोनों में माइनस हो रहा है ना, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। दिस इज योर आंसर। इतना ही सिंपल था ये। सही मायने में यही मैथ्स है। मैथ्स को अगर आप फार्मूले के तरीके से पढ़ रहे हैं, बुक के तरीके से पढ़ रहे हैं कि फार्मूला लर्न कर लिए, उस पर हम क्वेश्चन हायरार्की बना रहे, भाई साहब सॉरी, मैथ्स आपको एकदम पूरी तरह से परेशान कर देगा। लेकिन अगर मैथ्स में हमें थोड़ी खूबसूरती ले आए, थोड़ी कशिश ले आया मैं, तो आपको मैथ्स पढ़ने का अंदाज और तरीका दोनों चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्या है, 1/√2 + 1। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था बीच का साइन चेंज कर देंगे। बीच में नंबर के डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 1/√11 - √7। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये, √11 + √7 डिवाइडेड बाई 11 में से 7 गया, क्या बचेगा, 4। क्या ये मेरा आंसर है, 100% आंसर है। कोई माई का लाल इसको गलत नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये भूषण सर की जबान है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग थोड़ा सा अपर लेवल पे चलेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसके भी शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्क्वायर रूट रियल नंबर पॉलिनोमियल के हर एक टाइप के क्वेश्चन के शॉर्टकट है। अगर आप हमसे पूछे कि सर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम कितना समय चाहिए, मैं बोलूँगा 5 सेकेंड। यही है मैथ्स। इसी तरीके से मैथ्स को आपको सीखना है। आप अगर इसको सिलेबस लेके चलोगे ना भाई साहब, ये आपके पीछे पड़ा रहेगा। 2 तरीके होते हैं। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर हम कहीं दौड़ रहे हैं, मेरे पीछे कुत्ते पड़ेंगे और उससे हम दौड़ेंगे ना, तो वो मुझे और दौड़ाएगा, तब तक दौड़ाएगा जब तक कि आप थक नहीं जाते हो। एक लाठी उठाओ, एक बार उसको अच्छे से डपट दो, कभी भी आपके पीछे वो नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को कवर करना है। हर एक चीज़ के पीछे में रीज़न है, ऐसा आखिर क्यों है, ये जब तक आप नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा मैथ्स का। तो अब हम लोग इसी सीरीज के बारे में थोड़ा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि आखिर इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है। मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियो 2 वाला भी मैंने लाइन हटा दिया, अपना देख लीजिएगा। आई होप कि आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा
अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस में √3 प्लस √2, सॉरी ये तो सेम ही हो गया ना, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, प्लस गलती ही हो रही है, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2। अब आपको ये बार बार सॉल्व करने के लिए आएगा, बहुत सारे मेथड होते हैं, बट मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूँ कि ये 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो जाए। याद रखिएगा, पहला वाला जो आपका एक्सरसाइज था उस पर आपकी पकड़ बनी जानी चाहिए। एक बार उस पूरे वीडियो को देखने के बाद जब आप इस पे आओगे ना भाई साहब, आपको वो चैप्टर पूरी तरह से आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें, देख लेते हैं। हमें एडिशन सिखाया गया ना, कैसे करते हैं हम, 2/5 प्लस अगर किसी ने लिख दिया 7/6 सॉल्व करने के लिए। हम एक छोटा सा एडिशन बताते हैं, और मैं आपको ये सच में बताना चाहता हूँ कि हम एडिशन भी कितना ज़्यादा अजीब तरीके से करते थे। हम क्या करेंगे, 5-6 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। 3 स्टेप है। क्यों आपका मैथ से मन नहीं उबेगा, मुझे रीज़न बताओ। आपका इस एक छोटे से क्वेश्चन में अगर आपको 3-4 लाइन लिखना पड़ रहा है, किसी का भी मन उब जाएगा। चलो तो इसको थोड़ा सा है ना, हम लोग भूषण सर स्टाइल में करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, एक लाइन में आंसर लाते हैं। क्या लाएंगे, एक लाइन में। सर ये फ्रैक्शन का सम है, चाहे किसी भी तरह का है, हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, बात खत्म। 6 × 2 12 और 7 × 5 35। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल था। किसी भी तरह के फ्रैक्शन के सम या सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन को हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना है तो 35 में 12 जोड़ दो, बात खत्म। 47/30 आपका आंसर आ जाएगा। यही तर्ज पे हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऊपर वाले में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ इस बात को, आपको जल्दी से बताइएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है एक लाइन और लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट पहली बार सिखा रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको पड़ जाए ज़रूरत। अब देखिए, a + b का होल स्क्वायर, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। a² + b² + 2ab, बात समझ में आ रहा है। इसी तरह प्लस a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। एम आई राइट। नीचे में 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। अब आप गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये इससे कट जाएगा। हाँ देखो, 2 चॉकलेट - 2 चॉकलेट कट जाएगा ना आराम से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान से देखिएगा इसको। 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5 कितना हो जाएगा, 5 + 5 10। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल था। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरे लाइन में हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से मैथ्स के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो हमारा इंटरेस्ट भी बना होगा। थोड़ा अप्रोच स्मार्ट लगाने की ज़रूरत है। क्या मैं एक आध क्वेश्चन और कराऊं, लो कर लो, आराम से कर लो। शॉर्टकट बता दो क्या इसका, चलो सीख लो। देखो सीख लो, आज मेरा मूड अच्छा है, मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मेरे पास समय है सिर्फ 2 सेकेंड। कितना है, 2 सेकेंड। क्लियर है ना। तो आप इसमें क्या करें, 2 × 2 इस नंबर को ऐड कीजिए, मतलब 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। दिस इज योर आंसर। देखिए तो
10 आ गया ना। इसी तरीके से मैथ्स किया जाता है। इसी वजह से आपके भूषण सर को आपके इंद्रपुरम के बच्चे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसका कोई तोड़ नहीं है उसके पास भी, भूषण सर के पास उसका कोई इलाज होता है। ठीक है ना, ये तरीका है। तो मैं आपको, लेकिन हाँ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्या ये पेपर में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल मत करना। मैम 5 की जगह 1 नंबर देगी और तुम्हारा खून पी जाएगी, सच बता रहा हूँ। ये पेपर में अप्लाई करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जिसमें ABCD में से कोई एक टिक करना है, तब आप इसको यूटिलाइज कीजिए। आपको मतलब बहुत कम समय में, मतलब 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 40 सेकेंड में आपके 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। यही तरीका है, ठीक है ना। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ा मुश्किल वाला मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको लिख रहा हूँ 3√2 + 2√3 अपॉन में 3√2 - 2√3 प्लस का साइन दे दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ 3√2 - 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3। ये क्वेश्चन आपको बार बार आता रहेगा। हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। हम वही वाले तरीकों को लगाएंगे कि सर A/B + C/D है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। जिस लेवल पे आप मैथ्स को समझने वाले और सीखने वाले हैं ना, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो BD हो गया, ये D से इसमें करेंगे AD, C को इससे करेंगे CB, और आपका किसी भी तरह का 2 डिजिट का फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा? 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम बता दूं अभी कितना हो रहा है आपका? टाइम हो रहा है भाई साहब आपके 2:33, मतलब 2:23, 33 मिनट 2:33 हो रहा है एक्चुअली आपका, ठीक है ना। और अभी भी मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, इतनी रात को मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को, मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब हो, आपने बहुत सारे टीचर्स को बहुत महान बनाया है। ये हमारी भी आपसे है ना, मतलब उम्मीद है हमें आपसे कि उसका कुछ स्प्रे आप हम पे भी, कुछ लाइक्स, कमेंट, शेयर या जो भी आप बोलते हैं, उसका कुछ स्प्रे कर दीजिएगा हम पे। बाल्टी नहीं झोंकिएगा, वो मन हो तो झोंक देना, लेकिन हाँ आप इसको थोड़ा शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, दोस्तों के बीच में भी डाल सकते हैं। मतलब थोड़े से लाइक्स का स्प्रे कर दीजिएगा, जैसे नहीं हम लोग वाटर स्प्रे करते हैं, तो मुझे भी मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अगर मेरा मोटिवेशन बना रहा, पूरी की पूरी 9th के मैथ्स का हर एक चैप्टर का वीडियो इस साल आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, जब आपको मिलेगा, अब तो ये तो आसान टॉपिक चल रहा है, असली जादू मैं आपको ज्योमेट्री में दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप अपने भैया, सीनियर या चाचा मामा से पूछिएगा तो उनको पता चलेगा सब कुछ अच्छा था, 9th का ज्योमेट्री बहुत दुख दिया। आप क्या बोलोगे? सब कुछ बुरा था, 9th का ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा आसान था। ये मैं बना के दूंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा। ज्योमेट्री अगर किसी ने भूषण सर से नहीं पढ़ा ना, तो भूषण सर का पूरा यूटिलाइज उसने किया ही नहीं अभी तक, बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 3√2 का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर, नहीं, एक सीन बच्चे, थोड़ा सा हो गया, भावना में बहने से है ना, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाँ देखिए, ये इधर आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 3√2 + 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 - 2√3 का होल स्क्वायर। क्या आपने लिख लिया? इसको लिख लिया। हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला हमें पता है, A + B का होल स्क्वायर लगेगा, हमें उसी पे सॉल्व करना है। चलो मैं इधर कर देता हूँ इस बार की, ठीक है ना। A²। अब देखिए, हम अभी भी बार डिवाइड कर रहे हैं,
आई होप कि आपको ये लर्न होना जाना चाहिए। अगर मुझे स्क्वायर करना है, हम √2 वाले को छुपा दिया, क्या किया, बचा क्या मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। ऐसे ही तर्ज पे हम लोग है ना इस वाले को भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 3√2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह दूसरे वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 3√2 2√3। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ से था, यहाँ के बाद हमने ये शुरू किया, डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 माइनस 2 दूनी 4 3 12। याद रखिएगा, इस मामले में कंफ्यूज मत होना है, थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से चीज़ें ऐसी हो गई, बट ये अलग लाइन है, इसके बाद ये लाइन चला है, ये यहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक ख़त्म हुआ है। क्लियर चल रहा है। अब देखिए 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट माइनस हो गया, कट कर देंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे। अब ऊपर में लिखते हैं 3 3 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4 3 12 प्लस 18 प्लस 12 अपॉन में 18 में से 12 गया तो 6। अब देखिए 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 36 और 24 हमें पता है, 6 4 10, 3 2 60 अपॉन 6, कट कटा के हमारा आंसर क्या आ रहा है 10। यही तरीका था, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे हमें इसको वैसे ही सॉल्व करना होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा प्रॉमिस था कि मैं आपको रेशनलाइजेशन इस लेवल पे बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बता सकते हो। देखो 2 टीचर्स के नाम बताना, एक ऐसे टीचर्स के नाम बताना जो आपको आज तक सबसे अच्छा लगा हुआ हो, और एक ऐसे टीचर का नाम बताना जो आपको सबसे बुरा लगा हुआ हो। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरा बुरे वाले में डालेंगे, आई नो, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मज़ा आता है उल्टा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। तो अब इस बात पे हम लोग आगे चलते हैं, इसी चैप्टर को थोड़ा हायरार्की को मेंटेन करते हैं, और आई होप कि हमारा क्वेश्चन और अच्छे से आंसर सॉल्व होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे रेशनलाइजेशन पूरा मिट्टी का है, नहीं जो भी है, चलो आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक रेशनलाइजेशन का था। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो टॉपिक चलने वाला है वो बहुत काम का है आपका। ठीक है, रेशनलाइजेशन में कुछ थोड़े से है ना, हम आप लोग एक लेवल और आगे चलते हैं, सिर्फ एक लेवल। देखिएगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ हो, ध्यान से सुनना, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, सर इसको रेशनलाइज कीजिए। इतना सिंपल नहीं है। जब ये रेशनलाइज होगा, इससे 2 क्वेश्चन और एराइज होंगे, इसलिए इसको रेशनलाइज करते समय बहुत बारीक तरीके से सोचने की कोशिश करनी है। करते हैं सर, नीचे का साइन माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, बहुत अच्छे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यही होगा ना। चलो मैं 1b लिख दे रहा हूँ, क्यों कंफ्यूज करूँ मैं आपको। ठीक है ना, a स्क्वायर -b स्क्वायर मतलब 3 - 1, यही आएगा ना। क्वाइट सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसको। 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2 आया बच्चा, क्या आया 2 आया। बने रहिएगा, फोकस रखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सॉल्व करने पे 3 1 4 -2√3 अपॉन 2 आ गया। हम गौर कर रहे हैं ऊपर में कि ये 4 है, एक इंसान के साथ एक √3, हमने जात पात की बात की थी ना, रूट वाला नंबर कभी भी रियल के साथ जात पर बगल में खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें समाएगा नहीं। हालांकि साइंस बढ़ चुकी है, समाने का तरीका है,
मैं बता देता हूँ कैसे, थोड़ी देर बाद, इसके बाद बता दूंगा मैं। देखो देखिएगा, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, और 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3। मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को अगर रेशनलाइज करूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ध्यान से देखिएगा, क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन इतना था? नहीं, ये क्वेश्चन पता है क्या था, ये क्वेश्चन था कि अगर रूट 3 माइनस 1 को रूट 3 प्लस 1 को रेशनलाइज करने पे a प्लस बी रूट 3 का वैल्यू आ रहा है, तो फाइंड a एंड b, क्या निकालना है इसमें, a और b निकालना है। क्वेश्चन एक्चुअली इसके बारे में ये था, बट मैंने पहले रेशनलाइज करके फाइनल आपको आंसर बताया है। असली क्वेश्चन एक्चुअली बेटा यही था, ठीक है ना। शुरू करें अब हम लोग इसको, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो लगा रे लिपस्टिक की, अरे यार, हाँ, असली आंसर मेरे पास क्या था, 2 माइनस रूट 3 था। ये हम भूल गए थे, मिट गया था। अब इसको दोबारा लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है बच्चे कि ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 को a प्लस बी रूट 3 के फॉर्मेट में सॉल्व हो गया। वो पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। मतलब कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ था, रेशनलाइज करके हमारे को इसका आंसर तो यही आया था ना। हम सबको मिटा देते हैं, ध्यान से सुनना। अब आपका क्वेश्चन जो बच्चा यहाँ पे बन रहा है वो क्वेश्चन है a प्लस बी रूट 3 इजकल टू 2 माइनस रूट 3। तो a और b क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। जो आज़ाद है इस वाले में वो क्या है, a है, और इसमें जो आज़ाद है वो क्या है, 2। तो आज़ाद को आज़ाद से कंपेयर कर सकते हैं, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान b के साथ एक कुत्ता बंधा हुआ है, उसका नाम रूट 3 है। एक इंसान एक कुत्ते का पेयर है, यहाँ पे एक इंसान एक कुत्ते का पेयर है। तो इस केस में देखिएगा b रूट 3 इजकल टू माइनस रूट 3, पक्का पक्का था। तो क्या मैं b बराबर लिख सकता हूँ माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3, कट गया तो क्या आ गया, -1। तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो क्या हम a और b की भी वैल्यू निकालना सीख गए हैं। ये बार बार आपके स्कूल में, अगर आप सेंट टेरेसा में पढ़ते हैं या DPS इंद्रापुरम में, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार होगा ही, पूछते ही है। तो आप इसका है ना थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करके रखिएगा। एनीवे, तो क्या हम आगे चल सकते हैं। इस तरह का एक सवाल आपको और देता हूँ, थोड़ा मुश्किल वाला देता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 11 माइनस 7 रूट अपॉन ये इक्वल टू a माइनस बी रूट अंडर अगर 77 है तो आपको बताना है a इक्वल टू क्या एंड b इक्वल टू क्या होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात करें इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अपनापन हमसे बनाया है। उस बच्चों में सबसे पहला नाम आता है आयुष का, ठीक है। दूसरा नंबर आता है, एक बच्चा है कनूसा का, हर्षित का, पार्थ का, ये बहुत पुराने बच्चे। एक वंश का, वैष्णवी का, मनन का, आप समझ रहे, दिया का, मतलब हैं बहुत सारे बच्चे हैं। सुहाना है, ये क्या नाम है इसमें, रिदवान है, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे। उन बच्चों के साथ ही वो भी ग्रो किए हैं, उनके साथ साथ बीसर एकेडमी भी ग्रो किए हैं। इन बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। समीन एकदम मेरा फेवरेट बच्चा भाई साहब, मतलब पक्का वाला चेला।
अनिरुद्ध। तो इन बच्चों की वजह से ही, इनके आने वाले डाउट, इनके क्वेश्चन की वजह से ही है ना, चीज़ें इस लेवल पे आप सीख पा रहे हो। तो इसके लिए आपको हमें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने इन बच्चों को थैंक्स बोलना है। ऐसा नहीं है, बहुत बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, जिनका नाम ध्यान में आया मैंने बोल दिया। अब जिनका नहीं लिया, मेरा सबसे अपनापन है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इस वाले टॉपिक को हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब देखते हैं इस बारे में, ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कर दिया, यस कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, मैं डायरेक्ट लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 11 प्लस 7 माइनस 2√77 डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब ये मत पूछना कैसे, इतना देर से मैं आपको समझाते जा रहा हूं। अबे √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, 2 इंटू √11 इंटू 7 √77। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में 11 में से 7 गया तो कितना हो गया, 4। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए 11 प्लस 7 क्या होता है, 18 माइनस 2√77 अपॉन में 4। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन में मुझे ए और बी निकालना है। पिछली बार में मैंने आपको एक तरीका बताया था, लेकिन एक तरीका मैं थोड़ा इस बार इंट्रोड्यूस करता हूँ। हो सकता है कि कभी कभी हमसे कॉमन ना निकले, मेरा आंसर सही आना चाहिए, हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको एक चीज़ पता होगा कि क्या मैं a माइनस बी अपॉन सी लिखता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा तो आंसर यही आ जाएगा ना। उसी तर्ज पे क्या मैं इसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसी तर्ज पे ध्यान से, ठीक है ना। 18/4 माइनस 2√77 अपॉन 4, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से कट गया तो 9/2 माइनस √77 अपॉन 2, यही आ जाएगा ना। और इसी को हमें किससे कंपैरिजन करना था, ठीक है। इसी को हमें किससे कंपैरिजन करना था, इसको हमें कंपैरिजन करना था कि सर a माइनस बी √7 से। देखो जो आज़ाद है वो 9/2 है, तो आज़ाद वाले को आज़ाद के साथ, जिसके साथ एक डॉगी लगा हुआ है उसके साथ यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। और दिस इज योर आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि चीज़ें आप तक क्लियरली जाए, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको अच्छा लगे। तो इतना मुश्किल भी मैथमेटिक्स नहीं होता है। तो क्या हम एक आध क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आएगा। देखिएगा थोड़ा लेवल अप करने वाला हो बच्चा, ध्यान से देखिएगा। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी वीडियो हो जहां चीज़ें आपको बहुत क्लियरली सब समझ में आ जाए। एक अजीब सा क्वेश्चन है, लिटरली अजीब सा है, ठीक है ना। बात करते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार कर ही लो इसको, ठीक है ना। हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 3√2 माइनस 2√3 अपॉन में 3√2 प्लस 2√3, ठीक है ना, प्लस में √12 अपॉन √3 माइनस √2। अभी बताया था a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी को कैसे ऐड करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगावेंगे इसमें।
तो हम जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मल्टीपल वे है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में काम कर लें या हम एक एक करके रेशनलाइज किए। तो लास्ट क्लास में हम लास्ट वाले जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्रॉस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो क्या मैं वो करूँ नए चलो मैं नया तरीके से बताता हूँ। मेरे पास इस केस में दो क्वेश्चन हो गए, ध्यान से देखिएगा। बाद में मुझे क्या करना होगा, मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। ये पहला वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है। इस साइड में पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, इस साइड में दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, बताना आप मुझे। देखो क्वेश्चन ये है 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√3 3√2 माइनस 2√3। ये पहला का सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रेशनलाइज किया, 3√2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं इसको हम, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 2 3 दूनी 6 दूनी 12 और √3 दूनी 6, यही आएगा ना जी। a माइनस बी का होल स्क्वायर यही आएगा ना। आपको पिछले क्लास से लेके अब तक इस तरह के कॉन्सेप्ट कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। आई होप कि आपको अब डायरेक्ट लिखने की आदत हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 3 9 दूनी 18 माइनस 12, यही हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 18 और 12 हो जाएगा 30 माइनस 12√6, 18 में से 12 गया 6। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कॉमन लेके इसको और सॉल्व करते हैं। अगर मैं ऊपर से 6 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन में 6 से 6 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? पहले वाले पार्ट का आंसर आ रहा है 5 माइनस 2√6। इसको बनाने के 3-4 तरीके हैं। एक तरीका मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये दूसरा तरीका है। और भी शॉर्टकट तरीके हैं, बट हमें पेपर में मार्क्स भी लाना है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। वरना आप लोग क्या है ना, एक बच्चे को थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा ही ट्रिक्स बता दिया, उसने पेपर 2 पेज में ख़त्म कर दिया। आंसर उसके सही थे, नंबर उसके कम आए। अब मम्मी उनकी मुझे फ़ोन करने लगी, सर इतना ख़राब करा परफॉर्मेंस, ये किया वो किया। अब मैं उनको नहीं समझा पाया कि नहीं मैम, इसने सही किया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ वो आपके क्लेवर, आपकी चालाकी, आपके स्मार्टनेस को ना जज करके वो ये देखना चाहते हैं कि तुमने थाली किस तरीके से सजा के लाया है। वो रास्तों से ज़्यादा है ना डेस्टिनेशन पे भरोसा रखते हैं। तो रास्ते मल्टीपल वे होते हैं, तो इसलिए मैं वो शॉर्टकट आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आपको करना कैसे है, थोड़ा लॉन्ग मेथड से करना है। ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, बट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, इंदिरापुरम के किसी स्कूल में हो आसपास में, अगर बीसर एकेडमी को आप जान रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं इसके, ठीक है ना। मैं उसी तरह से क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे पार्ट के बारे में बात करता हूँ। तो ये क्या है सर, 12 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 12 √3 √2 अपॉन में 3 माइनस 2, सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 प्लस 12 दूनी 24 अपॉन में 1। 36 को 6 प्लस √24 लिख सकते हैं, जल्दी बताइएगा। √36 लास्ट क्लास वाला अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम 36 को 6 कैसे लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 का सॉल्यूशन, पार्ट 2 का सॉल्यूशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं चीज़ों को थोड़ा मिटा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह कम बन रहा है,
अब मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पार्ट 1 का सॉल्यूशन क्या था, 5 माइनस 2 रूट अंडर 6 प्लस पार्ट 2 का सॉल्यूशन क्या था, 6 प्लस रूट अंडर 24। अब देखो सोचो, हमने बताया था उस क्लास में ये 24 है, 24 को हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। भैया देखो एक जोड़ा बन गया, जैसे ही स्क्वायर रूट में कोई जोड़ा बनता है वो घर छोड़ के पहले भाग जाता है। देखो ये भागेगा ना, 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा ना, तो पहले का फिर मैं इसको एक लाइन में और लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 6 प्लस 2 रूट अंडर 6 हो गया। इस दोनों को खत्म करो, 6 5 11। इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 11। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझसे अगर आप पूछो कि सर इसको कैसे प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को लिख लेना, सही गलत आप जितना सीखे हो उस हिसाब से ट्राई करना। बाद में अगर 11 आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो दोबारा ट्राई करना। 2-3 बार गलती करने के बाद फिर इस वीडियो के इस सवाल को आप देखोगे कि सर ने कैसे कैसे किया है, आपको चीज़ें पता चलती चली जाएगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग रेशनलाइजेशन के एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप बार बार भूल जाते हैं, हम लोग उस पे काम करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी तक के मैथ्स का जो रेशनलाइजेशन का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इतना रेशनलाइजेशन से हमें नहीं लगता है कि आपको अब कभी किसी और से कुछ पढ़ने या सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से 2 मिनट रुक जाइए बस।